अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 36 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे प्रॉब्लम में पहले हम स्टेटमेंट को। फर्मेंटेशन इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन इन विच ग्लूकोज C6H12O6 is converted into ethyl alcohol. C2H5OH is a formula of ethyl alcohol and carbon dioxide CO2. फर्मेंटेशन प्रोसेस एक हमारे पास क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन है जिसमें ग्लूकोज डिकम्पोज होता है और वो तब्दील होता है इथाइल अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्लूकोज को जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब हमें इस रिएक्शन में ये पूछा जाता है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इन ग्राम्स एंड मोल्स which can be obtained by the fermentation of 5000 ग्राम of glucose। तो इस रिएक्शन के मुताबिक हमें कहा जा रहा है, अगर हम आपको 5000 ग्राम्स ग्लूकोज के दे रहे हैं तो हमें बताइए कि इथाइल अल्कोहल के ग्राम्स एंड मोल्स कितने प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है, तो अब देखें हम इसकी डेटा को मालूम करेंगे, इसको डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम वो डेटा में रखेंगे जो कि हमारे पास चीज़ें गिवन है। तो गिवन क्या है, 5000 ग्राम से किसके हैं, ग्लूकोज के हैं। तो हम कहेंगे मैस ऑफ ग्लूकोज जो है वो 5000 ग्राम्स हमें मिला हुआ है। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड है, जो हमें मालूम करनी है चीज़ें, वो देखेंगे ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल और मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। यानी कि इसी प्रॉब्लम में हमें 5000 ग्राम्स पे इथाइल अल्कोहल के ग्राम्स भी डिटरमाइन करने हैं और इथाइल अल्कोहल के मोल्स भी डिटरमाइन करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, ग्लूकोज की और उसके बाद इथाइल अल्कोहल की। अब यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं रखा, वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें जो डेटा मिली हुई है वो इसकी है और इसके बारे में है। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं हो रहा ना, तो हमें ग्लूकोज में से इथाइल अल्कोहल को डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसलिए हमने ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल रखा है। ठीक है, तो ग्लूकोज का पहले हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे कितना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एटॉमिक मैसेज जो हैं वो याद होने चाहिए, कार्बन के, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। कार्बन का जो सिंगल एटम का मास होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16 AMU। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला है हमारे पास C6H12NO6। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं, 6 है, हमने कार्बन की जगह रखा हुआ है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, तो हमने यहाँ पे 12 रखा हुआ। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन भी 6 ही रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे इनके मासेस के साथ। तो सिंगल कार्बन का जो मास होता है वो 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, 6 × 12 इज इक्वल टू 72, 12 × 1 इज इक्वल टू 12, 6 × 16 इज इक्वल टू 96। जब हमारे पास इनको प्लस करेंगे तो ग्लूकोज का हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, वो बनेगा 180 AMU। 180 जो है हमारे पास वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास रखा हुआ है 180। उसके बाद इथाइल अल्कोहल का भी मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। तो कार्बन सिंगल का 12 और 2 का कितना होगा 24, हाइड्रोजन कितने 5 है, तो यहाँ पे 5 रखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, तो 1 का मास हुआ है 16, तो हमने रखा हुआ है। और हाइड्रोजन यहाँ पे अगेन 1 है, तो हमने 1 रखा हुआ है हाइड्रोजन का मास। जब हम सब इनको प्लस करेंगे तो हमें 46 ग्राम्स बनेंगे, किसके,
इथाइल अल्कोहल के। ठीक है, अब इथाइल अल्कोहल के 1 मोल पे 46 ग्राम होते हैं। अब हमें मालूम करना है 2 मोल पे, यानी कि 2 मोल हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनी है ना, तो जब हम 2 मोल को मालूम करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 के साथ, तो हमें जो इसके मैस बनेगा वो 92 ग्राम्स बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 180 ग्राम्स जब हम ग्लूकोज के यूज़ कर रहे थे तो हमें इथाइल अल्कोहल के जो ग्राम्स बन रहे थे वो 92 ग्राम्स बन रहे थे। तो अब हमें बताइए कि अगर हम ग्लूकोज के ग्राम्स 5000 यूज़ कर रहे हैं तो इथाइल अल्कोहल के जो ग्राम्स हैं वो कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमें 92 को मल्टीप्लाई करना है 5000 के साथ और डिवाइड करना है 180 के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 92 मल्टीप्लाई बाय 5000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 180। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें जो है ग्राम्स मिलेंगे 2555.55 ग्राम्स, यानी कि हमें इतने ग्राम्स मिल चुके हैं अब किसके, इथाइल अल्कोहल के। 5000 ग्राम्स जब हम यूज़ करेंगे तो हमें 2555.5 ग्राम्स मिलेंगे इथाइल अल्कोहल के। ठीक है, अब हम इन ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। नाउ डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन करने का फार्मूला है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास हमारे पास मिला हुआ है 2555.55 ग्राम्स, तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब डिवाइड करना है मोलर मास के साथ। अब मोलर मास कहाँ से लेंगे, इथाइल अल्कोहल से लेंगे। ठीक है, यानी कि इसके डिटरमाइन करने हैं तो मोलर मास भी हम इथाइल अल्कोहल का ही यूज़ करेंगे। मगर याद रहे मोल को डिटरमाइन करने के लिए जो मोलर मास लेंगे वो हमेशा 1 मोल मोलर मास लेंगे। यहाँ पे कार्बन 24, हाइड्रोजन यहाँ पे 5, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, जब हम इनको सबको प्लस कर रहे थे तो हमारे पास 46 बन रहे थे ग्राम। तो 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन 46 ग्राम, 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन 92 ग्राम्स। ठीक है, तो हम यहाँ से 46 लेंगे जो कि 1 मोल कंटेन करता है, तो हमने 46 से इथाइल अल्कोहल के 1 मोल के मोलर मास लिया है 46। ठीक है, जब हम इनको डिवाइड करेंगे, इन ग्राम्स को गिवन मास को मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे इथाइल अल्कोहल के 55.55 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 5000 ग्लूकोज की ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें ग्राम्स बन रहे हैं इतने 2555.55 ग्राम्स, और हम अगर 5000 ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें मोल्स मिल रहे हैं इथाइल अल्कोहल के 55.55 मोल्स। ठीक है,